मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल वीकेंड मॉर्निंग। देखिए इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं। आज बहुत ठंड पड़ी है और आप मॉर्निंग स्काई में वीनस देख रहे होंगे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। तो रोज़ाना मैं सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले ही मॉर्निंग स्टार को देखती हूँ और अभी मेरा पर्पज़ है आपको सनराइज़ दिखाना। तो इस टाइम बजे हैं करीब 6:35 और मैं ये सनराइज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं 12th फ्लोर के अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो यहाँ अपनी 12th फ्लोर बैल्कनी से मैं सनराइज़ शूट कर रही हूँ। कितना खूबसूरत सनराइज़ होता है हमारे यहाँ, बिल्कुल लगता है जैसे सी में से सन निकल के बाहर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रोज़ाना जब भी आप सनराइज़ देखिए ना, आपको कुछ डिफरेंट लगता है। कभी ऐसा नहीं होता कि जैसा कल था वैसे ही आज भी है। देयर इज़ समथिंग डिफरेंट एवरी डे। और जो स्काई है, जो सी है, उनके भी कलर्स हर रोज़ कुछ डिफरेंट होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ रोज़ाना सुबह की चाय इसी टाइम पर पीऊँ जब मैं सनराइज़ देख रही होती हूँ। तो इस तरह से मैं खड़े होकर आराम से सनराइज़ देखते देखते सुबह की चाय पीती हूँ। और ये नीचे की सड़क है, तो अब हालांकि वीकेंड है आज, मगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी शुरू हो गई है, गाड़ियाँ शुरू हो गई हैं निकलनी। और कोई ट्रांसपोर्ट की जो बसेस हैं वो भी चलनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए आपको एक रेड बस दिख रही है ना, यही बस है क्विक ट्रांसपोर्ट की। तो बड़े धीरे धीरे जा रही है। आज फ्राइडे मॉर्निंग है तो ये भी अपना स्लो मोड में है। और ये एक डबल डेकर बस भी आई थी। अब सन थोड़ा सा ऊपर आया है और बहुत प्यारा लग रहा है। आज का प्रेडिक्शन है कि बहुत ही सनी डे होने वाला है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ क्लियर स्काई एंड ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग, सनी डे। तो फिर हमने सोचा है कि आज कुछ बाहर निकलेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, सॉर्ट ऑफ ब्रंच होगा हमारा। मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे, और मेथी के पराठे खा के ब्रंच में अपने हम निकल जाएंगे बाहर कहीं घूमने के लिए। कहाँ घूमने जाएंगे आपको बताऊंगी, मेरे साथ बने रहिए और घूमने चलेंगे हम लोग साथ साथ। अब देखिए ये परफेक्ट सनराइज़ पिक्चर है। चलिए, तो अब हम आ गए हैं रोड पर। हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया, फ्रेश हो गए हम। और इस टाइम करीब बजे हैं 12 तो इस टाइम हम लोग निकल दिए बाहर और घूमने के लिए चल दिए। तो ये हम अपने घर से बस निकले हैं और अब मेन रोड पर आ गए हैं। इस रोड का नाम है 30 नंबर रोड। तो ये रोड जो है सबर्ब्स की तरफ से आती है और सीधा कुवैत सिटी को जा कर के मिलती है। तो कुवैत सिटी क्या है, बेसिकली कुवैत सिटी जो है ओल्ड पार्ट ऑफ कुवैत है। मैं ख़ास तौर से ये साइड व्यू सारा आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ जिससे आप देख सकें। और देखिए कितनी स्मूथ कार चलती है यहाँ पर। रोड्स आर सो वाइड एंड ट्रैफिक तो होता है, ट्रैफिक तो शाम वगैरह में काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, मगर इस वक्त जैसे फ्राइडे मॉर्निंग है तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है।
एरिया से हम गुज़र रहे हैं उसका नाम है सालमिया। तो ये सालमिया बेसिकली एक इंडियन एरिया है, थिकली पॉपुलेटेड बाय इंडियंस। यहाँ पर इंडियन स्टोर्स हैं और जो कुछ भी इंडियन चीज़ आपको चाहिए, वेदर दे आर वेजिटेबल्स और मीट और स्पाइसेस और चाट और साड़ी, ब्लाउज़, कपड़े, पेटीकोट एंड फॉल, साड़ी की फॉल एंड इंडियन ज्वेलरी, चूड़ी वगैरह, यू नेम इट एंड यू हैव इट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और हम लोग सालमिया अक्सर ये आते हैं टू बाय इंडियन गुड्स। ये हम सालमिया से गुज़र रहे हैं इस वक्त। और अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम एक्चुअली आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में और उसका नाम है बुलेवर्ड। बुलेवर्ड बेसिकली एक शॉपिंग मॉल से अटैच्ड पार्क है और अभी मैं आपको, जैसे हम अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्या है और इसका कॉन्सेप्ट कितना यूनिक और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। इसे गवर्नमेंट ने बनाया है सब सिटीजन्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई एंट्री फ़ी नहीं है। ये शॉपिंग मॉल से अटैच्ड है, मगर शॉपिंग मॉल में कोई शॉपिंग करना या कुछ भी ख़रीदना कोई कंपल्सरी नहीं है। तो अब हम उतर गए अपनी कार से और चल दिए शॉपिंग मॉल में। तो ये एंट्रेंस इज़ थ्रू द शॉपिंग मॉल, इसलिए हम पहले अभी मॉल के अंदर आ गए हैं। ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो सब लेडीज़ पहनी हुई हैं। कुवैत में बहुत ही अच्छा माहौल है, कोई भी ड्रेस का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो कुवैती लेडीज़ हैं वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती हैं, मगर जो बाहर के लोग रहते हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उन्हें क्या पहनना है या नहीं पहनना है। और जो भी जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, वो लोग साथ में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, एकदम मिलजुल के पार्टी कर सकते हैं। तो यानी कोई भी किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा दूसरी पास में जो कंट्री है सऊदी अरेबिया, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। मुझसे अक्सर ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि मुझसे अक्सर ही लोग पूछते हैं कि कुवैत तो सऊदी अरेबिया के पास है, तो जैसा सऊदी अरेबिया का माहौल है वैसे ही है। ऐसा नहीं है। कुवैत बहुत ही एक मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न माहौल है यहाँ का। और ये आप देखिए, अब हम लोग बाहर आए शॉपिंग मॉल के बाहर, तो अब हम जो है बेसिकली जो पार्क है, मेन पार्क है, उसमें आ गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये चारों तरफ, बीच में एक वाटर बॉडी है, लार्ज वाटर बॉडी, और उसके चारों तरफ पार्क बना हुआ है और पार्क के साथ ही वॉकिंग ट्रैक भी है। 1.5 किलोमीटर्स का एक वॉकिंग ट्रैक है और उससे हम लोग पूरा वॉक करेंगे। अभी हमने सोचा है आज हम 1 या 2 राउंड्स लेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरत सब चीज़ें बनी हुई हैं। ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो अब हम चल दिए अपने वॉक पर एक लेजरली स्ट्रोल के लिए। ये देखिए, ये है बुलेवर्ड। और मेरे हस्बैंड को तो देखकर इतनी खुशी हुई कि वो हर जगह फ्लावर्स की फ़ोटो लेने लगे। उन्हें फ्लावर्स से बहुत प्यार है, तो हर जगह फ्लावर्स की फ़ोटो ले रहे थे और वो चाह रहे थे कि वो हनी बी को शूट करें फ्लावर के ऊपर बैठे हुए। मगर जब भी वो फ्लावर के पास जाते थे तो हनी बी जो थी अंदर चली जाती थी फ्लावर के, तो उनको मिलती नहीं थी देखने को। बस इसी तरह से पूरा टाइम गुजर गया, मगर उनको एक भी फ़ोटो हनी बी के साथ नहीं मिल पाया। देखिए कितना साफ़ पानी है और इस टाइम में वेदर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों के लिए तो ये पार्क एकदम बहुत ही अच्छा है। हर जगह ऐसे छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ बनी हुई हैं, छोटे छोटे ब्रिजेस बने हुए हैं। बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पर।
इतनी ज़्यादा ग्रीनरी की वजह से हवा बिल्कुल साफ़ सुथरी है और फ्लावर्स की मीठी मीठी सेंट हवा में घूम रही थी। और हमारे यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी चल रही है, हर जगह रुककर फ़ोटो लिए जा रहे हैं खूब सारे। ये वॉकिंग ट्रैक है, इस पर मेहनत लोग चल रहे हैं। अब हम आए एक टनल में, तो ऐसा टनल्स बने हुए हैं, ये आने में और जाने में दोनों तरफ टनल्स हैं। और ये टनल अभी नए बनाए हैं, तो पहले मैंने नहीं देखे थे। इसमें हर कुछ सेकंड के बाद लाइट चेंज होती हैं। बहुत ही मज़ा आता है वॉक करने में। फिर देखिए ये क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ बीच में क्रिकेट पिच है और बहुत सारे लोगों के बैठने का इंतज़ाम है। ये सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। आई रियली सैल्यूट द गवर्नमेंट, इतना अच्छा गिफ्ट दिया है सिटीजन्स को। और ये है, आई थिंक दिस इज़ अ फुटबॉल ग्राउंड, यस फुटबॉल पवेलियन है ये। ऐसे 2 फुटबॉल पवेलियंस हैं, एक और भी हमको आगे में ऐसे ही मिला था। और ये है टेनिस कोर्ट। फिर एक और बहुत खूबसूरत सा पॉन्ड। ऐसी जगह में आके जब सब फैमिली मेम्बर्स खुश होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो सारी थकावट उतर गई। और मैं ख़ास तौर से अपनी बेटी की वजह से आई थी, उसके एग्ज़ाम्स बहुत सारे चल रहे थे और वो बहुत थकी हुई थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब उसके लिए भी एक फ्रेश एक ब्रेक मिल जाएगा उसको और वो भी अच्छा खुश हो जाएगी। तो उसने भी बहुत इन्जॉय किया आज। और अब हम ये एक राउंड दे कर कंप्लीट कर लिया हमने, दैट इज़ 1.5 किलोमीटर्स वाला हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि हम एक राउंड और लेते हैं, तो हम चल दिए अपने दूसरे राउंड की तरफ। मगर बीच में मेरी बेटी को दिख गई आइसक्रीम और बस वो अटक गई वहाँ पर। उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। तो फिर मैंने उनको आइसक्रीम दिलाई और आइसक्रीम खाने के बाद हमने अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट किया। अब आइसक्रीम खा के सेकेंड राउंड कंप्लीट करके हम लोग आके अपनी कार में बैठे और हम चल दिए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो दूसरी डेस्टिनेशन क्या है, ये वो जगह जा रहे हैं हम जहाँ पर कुवैत का सबसे खूबसूरत सनसेट दिखता है। और मैं ये जगह जा रही हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि सुबह मैंने आप लोगों को सनराइज़ दिखाया था, तो अब मैं आपको एक सनसेट भी दिखाना चाहती हूँ अपने वीडियो में। तो ये जो हम जा रहे हैं कार में, ये रोड का नाम है गल्फ़ रोड। ये सी के किनारे रोड है, ये जस्ट पूरा सी है और सी के साइड से रोड है। बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बीचेस हैं और इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा सुकून का माहौल है कि कोई इंतहा नहीं। हर जगह कहीं पर भी हम रुक करके किसी भी बीच पर बैठ सकते हैं। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट है यहाँ पर। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है साइंटिफिक सेंटर। तो यहाँ पे मैं कभी आऊँगी और आपको पूरा वीडियो इस जगह का बना के दिखाऊँगी। ये कुवैत का एक ख़ास आइकॉनिक प्लेस है साइंटिफिक सेंटर। और अब हमें सामने में दिख रही है कुवैत की पहचान और वो है कुवैत टावर्स।
कुवैत टावर्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि मैं सही बताती हूँ आपको, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल की हैं मगर कहीं पर भी ये खूबसूरती नहीं देखी जो कुवैत में है। और जो ये टावर्स हैं ना, इनकी इतनी सेरेनिटी है इनमें, इतना कुछ एक डिविनिटी है इनमें कि आप बस इनमें एकदम खो जाते हैं। जितनी बार भी देखेंगे ना आपको लगेगा कि पहली बार ही देख रहे हैं। और अब हम आ गए हैं जिस जगह पर, उसका नाम है सूक शर्क। तो सूक शर्क भी उसी तरह से बना हुआ है जैसे बुलेवर्ड है। यहाँ पर एक सूक का मतलब होता है शॉपिंग सेंटर, तो यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर है, बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, बहुत खूबसूरत हेरिटेज मॉल है ये। और इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा सा बीच है। बीच ने मतलब यानी ये पूरा एक कंक्रीट का इन्होंने वॉकिंग एरिया दिया है अलोंग द सी। और यहाँ से जो सनसेट दिखता है वो कुवैत का सबसे खूबसूरत सनसेट होता है, एटलीस्ट मुझे तो यही मालूम है। तो देखिए अब सन जो है डूबने वाला है। और ये साइड से छोटे छोटे कॉफ़ी शॉप्स बने हुए हैं, तो हमने यहाँ से कॉफ़ी ली क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। और मेरा जो स्वेटर था वो कार में ही रह गया था, तो फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। फिर हमने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीते पीते सनसेट देखा। कई लोग यहाँ पर फ़िशिंग भी करते हैं, तो फ़िशिंग रॉड आपको एक दिख रही होगी साइड से। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं अपना फ़िशिंग रॉड लेके चुपचाप से फ़िशिंग करते रहते हैं। और कुछ स्मोक दिख रहा होगा आपको राइट हैंड साइड से, तो ये यहाँ पर एक रिफाइनरी है कहीं दूर पे, उस रिफाइनरी से स्मोक आ रहा है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे इस वक्त सनसेट देखने के लिए, और जैसे एक सन्नाटा सा छा गया था पूरे बीच पर। सब वेट कर रहे थे सन के सेट होने का। इतनी ज़्यादा खूबसूरती, इतना अच्छा कि मैं आपको बता नहीं सकती बस। मैं ये आपके लिए पूरा अनएडिटेड वीडियो लेकर आई हूँ, और पर्पस यही है इस वीडियो का, हालांकि लंबा हो रहा है वीडियो, मगर ये अनएडिटेड वीडियो लाने का यही पर्पस है कि मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस अच्छी तरह से दिखा सकूँ। बस अब ये लास्ट ट्रीक है सन की, और उसके बाद अलविदा कहना होगा हमें सन को, सूरज को। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ। और ये जो हमारे फ़िशिंग मास्टर हैं, ये तो बस फ़िशिंग में ही लगे हुए हैं, इनके कोई मतलब नहीं है सूरज डूबे या सूरज उगे। ये इतने ज़्यादा
फिशिंग में ध्यान दिए हुए हैं पूरा अपना। तो लीजिए हो गया सनसेट, और बस फ़ौरन सनसेट के बाद हम आके बैठ गए अपनी कार में। चला गया। और अब हम आए हैं एक अरेबिक रेस्टोरेंट में। तो ये अरेबिक रेस्टोरेंट का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, काफ़ी फ्रेश होता है। तो वहाँ से हमने लिया अरेबिक फ़ूड, घर पर आए अरेबिक फ़ूड खाया, और उसके बाद पी गरम गरम अदरक वाली चाय। तो अरेबिक फ़ूड का फ़ोटो मैं नहीं ले पाई, क्लिप वीडियो नहीं ले पाई। आई एम वेरी सॉरी एंड बाय।